एक एडमिशन तनाजे का सबब इन दिनों जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। तनाजे का सबब आखिर क्यों ये एडमिशन बना हुआ है, इसकी पूरी तफसील आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। एक एडमिशन श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज के नाम से एक कॉलेज शुरुआत होती है और इस तनाजे का सबब एडमिशन बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एडमिशन तनाजे का सबब क्यों बना। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस ये एक कॉलेज है जिसमें 50 सीटें एमबीबीएस के लिए मुख्तस की गई। 50 सीटें हैं और इसमें से नीट और इस कॉलेज को असेंबली से मंजूरी मिली है और नीट के जरिए एग्जाम हुआ और एग्जाम होने के बाद 50 तलबा इस एग्जाम के बाद पास करके एमबीबीएस सीट रिजर्व करने में कामयाब हुए, जिसमें से 42 तलबा जो है मुस्लिम है और 8 तलबा नॉन मुस्लिम हैं। लेकिन इसी रेशियो की वजह से अब जम्मू कश्मीर में एहतजाज किया जा रहा है। संघर्ष समिति की तरफ से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एहतजाज ये किया जा रहा है कि श्री माता वैष्णो देवी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी जो कि हिंदुओं के चढ़ावे पर या दान दिए जाने से चलने वाली है, उसमें आखिर मुस्लिम तलबा का, स्टूडेंट्स का दाखिला ज्यादा क्यों, यानी ज्यादा सीटें उन्हें क्यों दी गई हैं। इसको लेकर आज हमने देखा कि गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज हो रहा था और आज फिर से संघर्ष समिति के बैनर तले एहतजाज किया गया। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ भी एहतजाज किया गया और सरकार से अपील की गई कि इसे फौरन रद्द किया जाए, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये चलने वाली है दान से, हिंदुओं के दान से चलती है। इसलिए एडमिशन में हिंदू फिरके के लोगों को, यानी नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए था, प्रेफरेंसेस दी जानी चाहिए। अलग अलग हिंदू संगठनों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। देखिए, ये पहले सीधी बात है कि ये श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया गया मेडिकल कॉलेज है। श्राइन बोर्ड का अपना तरीका, आपको भी ये पता है कि श्राइन बोर्ड के पास में पैसा कहाँ से आता है, वो सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की कंट्रीब्यूशन से आता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी आस्था का ध्यान रखा जाए, बाकी हमारा किसी के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, कोई वो नहीं है। तो क्या मूर्ति पूजन का पैसा क्या वो अन्य समुदायों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, खासकर मुस्लिम समुदाय? देखिए, ये इतिहास को आप पढ़िए, लिटरेचर को आप देखिए, इसके बारे में आप कह सकते हैं। संघर्ष समिति है ज्ञान जी उतना ही जी है जितना सर, संघर्ष समिति किस तरह से अपनी एजुटेशन को आगे कैसे ले जाएगी, अपनी एजुटेशन? देखिए, ये हमारा आंदोलन फेजेज में चलेगा, जैसे कि मैंने, और उसमें फेज में सबसे पहली बात है एक पटिशन साइन की जाएगी जो कि अलग अलग संगठन भी साइन करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के प्रबुद्ध नागरिक हैं वो भी साइन करेंगे। ये हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को और हमारे माननीय जो एलजी साहब हैं ये और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनके पास जाएगी। क्या चाहेंगे, क्या इसमें आप जो है अपनी अपील करने वाले? हमारी अपील यही है कि भाई इसको जो सनातन धर्म का पैसा है उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल किया जाए जहां सनातन धर्म इसकी परमिशन देता है। तो क्या ये एजुटेशन भी शुरू हो सकती है इसके लिए, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे? इससे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर प्रशासन ने इसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय नहीं लिया तो शायद इसके ऊपर हमारी जो संघर्ष समिति है वो बैठेगी, सोचेगी, समझेगी और इसके ऊपर निर्णय लेगी। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि मेमोरेंडम के जरिए हम एलजी के पास भी जाएंगे और प्रेसिडेंट के सामने भी उस मेमोरेंडम को पेश करेंगे और फिर उसके बाद अपनी मांग को दोहराते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं नहीं आई, सियासी रद्देमल भी सामने आए हैं। जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने देखा कि अलग अलग जगह पर एहतजाज हो रहे हैं तो एहतजाज के पीछे की वजह को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर घमासान चाहे जो मचा हो, लेकिन जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर चाहते हैं कि इसमें मुसलमान नहीं पढ़े तो कॉलेज को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर देना चाहिए या कर दीजिए, ऐसी इजाजत लेकर आ जाइए सुप्रीम कोर्ट से और हम ऐसा कर देंगे। और इसके अलावा डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, सीएम और डिप्टी सीएम की तरफ से किस तरह का इजहार ख्याल किया गया है इस बयान के जरिए, जरा सुनिए। आस्था की बात ठीक है, तो जब मेडिकल कॉलेज आप बना रहे थे इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा देना था ना, फिर क्यों नहीं दिया? देना था ना, आपने नहीं दिया। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती हैं, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद,
और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। पर क्योंकि ये बच्चे नीट करके आए हैं और नीट जब कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन के तौर पर ही एडमिशन मिलेगी, इसलिए इसको हम धर्म के नाम पे, जात बरादरियों के नाम पर बांटेंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना भाईचारे की मिसाल रही है। और हम खामखा का जब एजुकेशन को भी हम धर्म के नाम पे बांटना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर काबिल लोग आगे आएंगे। और अगर आपने काबिल लोगों को अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे अपने ऑफिसर्स बनाने हैं तो आपको जो अच्छा कोई, चाहे एग्रीकल्चर में ही कोई। और इस मामले पर एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है, सुनील शर्मा ने कहा है कि ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और आगे चल के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। इसे क्यों नहीं देखा जा रहा है, इसे क्यों नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, जरा सुनिए एलओपी कहते क्या है। जहां तक आप माता वैष्णो देवी श्राइन के कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैंने ये कहा है डिवोटीज का जो पैसा है उस पैसे से जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं, कहीं न कहीं उसी के विस्तार के लिए ये पैसा आता है। और देश में अनेकों ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। आप जामिया इस्लामिया देखिए, जो यूनिवर्सिटी है, शायद 1920 में बनी है, अभी 2011 में उसको माइनॉरिटी का वो रिजर्वेशन का स्टेटस मिला है। आप ऐसे कई क्रिश्चियन जो सेंट ज़ेफिर शायद कॉलेज है मुंबई में, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी एक कोटा रखा जाता है उन लोगों के लिए जो उसमें आस्था रखते हैं, उस बिलीफ में आस्था रखते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कल इस कॉलेज को जब आप चलाओगे, वहाँ पे अन्य वर्गों के लोग, अन्य धर्मों के जब लोग आते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है, उनका अपना नजरिया है, पूजा पाठ का अपना नजरिया है, खान पान का अपना नजरिया है, रहने का, जीवन शैली का अपना नजरिया है। जब आप ऐसे धार्मिक स्थान पे एक क्लेश वाला माहौल देंगे, खान पान का, रहन सहन का, वहां तो एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। उस नॉर्मल लाइफ से हटके भी जब हम दूसरी चीजों पे आते हैं तो कहीं न कहीं वहां क्लेश हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। जिस वजह से मैंने कहा कि इस स्थान में ये जो कॉलेज होना चाहिए, माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले लोगों को ही वहां अलाउ करो, क्योंकि ये बिल्कुल एक सेपरेट जगह है। और इन सब के बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे पर इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर कुछ लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने कहा कि सरकार के पास है और बेवजह इस मामले को तूल बनाया जा रहा है। कांग्रेस के लीडर की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। सवाल जो उठा के इन्होंने लोगों के बीच में डाला है, इसमें एक खुली राजनीति हो रही है। और इस राजनीति से क्या है कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब आप लेके चलो, जितनी भी यूनिवर्सिटी, कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, कोई वर्ल्ड सिक्स यूनिवर्सिटी है, या बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ ये कुछ नहीं है कि ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। और मुल्क के अंदर हमेशा हमारे मुल्क ने सेकुलरिज्म को जिंदा रखा है। तो आपने अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन ली है, सरकार का बयान सुन लिया, अपोजिशन का पक्ष सुन लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिन छात्रों को, मुस्लिम तलबा को एडमिशन दे दिया गया है मेरिट के बिहाफ पर, वज़ीर तालीम ने भी कहा है कि इन्होंने दाखिला पाया है अपने मेरिट के वजह से, तो क्या इन तमाम तलबा का मुस्लिम होने के नाते इस कॉलेज में दाखिला मनसूख कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा, या फिर ये लड़ाई कहाँ जाकर थमेगी, इसे अभी बता पाना बड़ा मुश्किल है।